वो कभी सेठ नहीं होता। शिव महापुराण की कथा कर रही है, जिसके घर में 8 नौकर काम कर रहे हैं वो सेठानी नहीं होती, वो सेठ नहीं होता। शिव महापुराण की कथा कहती है तुम्हारे घर में 4 नौकर काम कर रहे हैं तो ये मत समझना कि तुम सेठ हो। तुम्हारे घर में 8 नौकर काम कर रहे हैं तो ये मत समझना कि तुम सेठ हो। दुनिया का सेठ वो होता है जो 4 नौकर के बराबर का काम खुद अकेला कर लेता है, वो दुनिया का सबसे बड़ा सेठ होता है। 4 नौकर काम करे उससे सेठपन नहीं आता। 8 लोग तुम्हारे यहां काम करे उससे तुम सेठ नहीं कहलाते। सेठ तब कहलाते हो जब 4 लोगों का काम करने की सामर्थ्यता, 8 आदमी की काम करने की सामर्थ्यता तुम्हारे भीतर भोलेनाथ दे दें और तुम अकेले ही 10 पर भारी पड़ जाओ तो समझना कि दुनिया के सबसे बड़े सेठ हो। अब मालूम पड़े व्यक्ति इतना मक्कार होता गया, इतना मक्कार होता गया, शरीर काम 4 नौकर काम कर रहे, झाड़ू वाली लगी, पोछे वाली लगी, बर्तन वाली लगी, कपड़े वाली लगी, सब कुछ। अब मालूम पड़े झाड़ू वाली, बर्तन वाली, कपड़े वाली सब लगी और मालूम पड़े शरीर जितना काम करता था वो निठल्ला हो गया। जो शरीर ज़्यादा बैठा रहता है उसके ऊपर बीमारी धीरे धीरे, जैसे मक्खी मिठाई जहां पड़ी रहती है वहीं पर लगती है, बीमारी भी जो शरीर हिलता ही नहीं, काम करता ही नहीं, ना झाड़ू ना बर्तन ना काम ना काज, बस बीमारी भी उसी के ऊपर गुड़ 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 करके मक्खी जैसी झूम जाती है। कहीं लीवर, कहीं किडनी, कहीं ब्लड प्रेशर, कहीं शुगर, कहीं थायराइड, कहीं कुछ, कहीं मालूम पड़े कुछ ना कुछ बीमारी उसके साथ जीवन में चलती रहती है। तो समझ लो कि तुम्हारे यहाँ नौकर ज्यादा काम कर रहे हैं, तुम कम काम कर रहे हो। जिस दिन तुमने काम करना चालू कर दिया बीमारी दूसरी जगह चली जाएगी, तुम्हें छोड़ दे। बीमारी के लिए दवाई ढूंढने से अच्छा है थोड़ा सा मेहनत करना चालू करो। अपने कमरे की झाड़ू खुद लगाओ, अपने कमरे का पोछा खुद लगाओ, अपने कमरे का काम खुद करो। अब तो बच्चे भी जन्म लेते हैं, हम बोलेंगे और आप लोगों को बुरा लग जाएगा। रे बोल दें क्या? तुम संभाल लोगे? ठीक है तो बोल देते हैं। बहुत करोड़पति लोग होते चले जाते हैं तो उनके घर में बच्चे भी कभी कभी विकलांग जैसे जन्म लेते हैं। उसका कारण केवल एक है, घर के डॉक्टर ने कह दिया बेड रेस्ट, ना बहू हाथ हिलाती, ना पांव हिलाती, ना कहीं जाती, ना कहीं आती, एक गिलास पानी का नहीं उठाती, तो बच्चा भी अंदर बीमारी को घेर लेता है और वो बच्चा भी विकलांग जैसा पैदा हो जाता है। उसको सुधारना है, उसको संवारना है। डॉक्टर ने कहा बेड रेस्ट, इसके बाद भी डॉक्टर से पूछना। विदेश में डिलीवरी होने के 2 हॉस्पिटल हैं, एक नॉर्मल डिलीवरी, एक ऑपरेशन से डिलीवरी। ऑपरेशन से डिलीवरी 50,000 में और नॉर्मल डिलीवरी 5 लाख में। अब नॉर्मल डिलीवरी 5 लाख में और ऑपरेशन की 50,000 में, ये क्यों? और हमारे यहां भारत में तो ऑपरेशन से महंगी होती और नॉर्मल सस्ती होती, और विदेश में ये महंगी सस्ती क्यों? तो कहा ऑपरेशन से डिलीवरी होती है 50,000 में ऑपरेशन हुआ, बच्चा जन्म ले लेता है, पर नॉर्मल डिलीवरी जो होती है उसके लिए जिसको डिलीवरी होना है उसको डिलीवरी के 3 महीने पहले उसको हम आश्रम में रखते हैं, कमरा देते हैं, चक्की देते हैं, चूल्हा देते हैं और पूरी खेती बाड़ी देते हैं। भोजन भी उसको बनाना पड़ता है, झाड़ू भी उसको लगाना पड़ती है, गोबर से लीपना भी उसको पड़ता है, अपना घर संभालना पड़ता है, और बच्चा कब जन्म ले लेता है मालूम ही नहीं पड़ पाता है। ये नॉर्मल डिलीवरी है। अब आज के जमाने में सास बहू से कह दे थोड़ा सा हिल लिया कर, काम कर लिया कर, तो बहू तुरंत। माता कात्यायनी के गांव में बैठे हैं अपन, नाम नहीं लूंगा, तुरंत बस सास ने कहा थोड़ा सा काम कर लिया कर, हिल लिया कर, इतने में बहू अपने पति से तुरंत तुम्हारी मम्मी काम कब बोलती, और डॉक्टर बोल रहा बेड रेस्ट। इतने में पति ने कहा मैं तेरे को एक अच्छा वाला लैपटॉप लाके दे दूंगा, तू तो पड़ी रहने देखती रहे। अब क्या करे बता? बोले तो बोले।
शिव कथा। आशीष भैया आ गए, इसलिए कथा को अपन को विराम की ओर लेना पड़ेगा। अब शिव स्मरण हो, शंकर की भक्ति, कर्म करो। 4 नौकर होने से कोई सेठ नहीं होता। 4 नौकर का काम अपन अकेले कर सके, वो सेठपन होना चाहिए, उतना बल अपने भीतर होना चाहिए। नंदीश्वर शिव महापुराण में भगवान शंकर ब्रह्मा जी के सम्मुख में अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन देते हैं। भगवान अर्धनारीश्वर पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत